जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आईटी सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि निमी पैटर्न से यहाँ पर कवर किया गया है और परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आईटी सेकेंड ईयर के छात्र इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को एक बार जरूर कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन वीडीआर, बी ऑप्शन एनटीसी, सी ऑप्शन पीटीसी और डी ऑप्शन दिया गया एलडीआर। तो साथियों सबका आपको नाम भी बता देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। वीडीआर का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, और जो यहाँ पर एनटीसी दिया गया इसका पूरा नाम होता है साथियों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और यहाँ पर आपको एलडीआर देखने को मिल रहा है। तो एलडीआर का साथियों पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और इसका जो होता है अंधेरे में प्रकाश जो होता है अधिक होता है, और प्रकाश के समय जो इसका प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, प्रतिरोध इसका कम होता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा जो प्रयोग किया जाता है ये आपका एलडीआर ही होता है। क्या होता है साथियों, एलडीआर होता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने में जो काम आता है उसी को हम एलडीआर बोलते हैं। और ये जो आपका होता है साथियों ऑप्शन में डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमको, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे कोड देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर कंडक्टरों का कोड दिया गया है। अब इसमें जो यहाँ पर बी वाई दिया गया, बी वाई यहाँ पर 126 दिया गया, जो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्योंकि साथियों किसी भी डायोड का जो कोड होता है उसकी फॉरवर्ड वोल्टेज और जो धारा होता है उसकी दिशा को डिनोट करेगा। तो इसमें बी वाई 126 दिया गया, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी वो 650 होगी। कितना होगा, 650 होता है, या 650 इसको माना भी जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बी वाई 126 हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए। कितने डायोड होते हैं साथियों, तो इसमें जो आपका होता है दो डायोड होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका जो आउटपुट पॉजिटिव होता है साथियों और जो निगेटिव होता है वो दोनों क्या होता है, बदलता है। तो इसका जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट जो एवरेज होगा वो 2Bm अपान पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, 2Bm अपान पाई हो जाता है। ये हमें क्या होता है, ये प्राप्त होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हो, जो इनपुट हो जाती है साथियों वो दोगुनी हो जाती है। तो उसी को जब यहाँ पर दोगुनी हो जाती है तो फिन बराबर हमारा जो सूत्र यहाँ पर क्रिएट होता है 2 फिन हो जाता है। और ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया वो ऑप्शन में सी ऑप्शन हमें सही देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए इंडक्टर अर्थात प्रारंभ करने वाला, बी ऑप्शन रजिस्टर जिसको रोकने वाला बोला जाता है, सी ऑप्शन कैपेसिटर जिसको संधारित्र बोला जाता है, और डी ऑप्शन दिए गए ट्रांजिस्टर। अब साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक सक्रिय घटक कौन सा है। तो सबसे पहले सक्रिय घटक जान लीजिए। सक्रिय घटक किसे कहा जाता है, तो वो कंपोनेंट जिनके ऊपर ओम और किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है उसे हम बोलते हैं सक्रिय घटक। और सक्रिय घटक जो आपके होते हैं इसमें दो प्रकार के हो जाते हैं, एक आपका एक्टिव हो जाता है और एक आपका पैसिव हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ठोस विशिष्ट जो होते हैं, जैसे कि आपका युक्ति जो होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि धारा हो गया, वोल्टेज आ गया, ये आपके एक्टिव के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर आरएलसी की बात किया जाए या आरएलसी की बात किया जाए या हम एलडीआर की बात करें तो ये जो आपके आ जाते हैं साथियों किसके अंतर्गत आते हैं, पैसिव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी सभी को समझना पड़ेगा तभी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें जो आपका सही देखने को मिला है ट्रांजिस्टर, ये क्या है साथियों, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर दिया गया ये एक सक्रिय घटक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। जैसे कि ए से इंडिकेट किया जाता है, या बी से किया जाता है, या सी से किया जाता है, या उसको आर से इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए
कैडमियम जो सल्फाइड होता है वो एक क्या होता है, एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। एक क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, आर से, कैपिटल आर से हम इसको इंडिकेट करते हैं। और कैपिटल आर जो यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑप्शन में, डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतीक का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो प्रतीक बनाया गया है, मतलब कि जो सिंबल बनाया गया है, ये आपके सामने यहाँ पे देखिए। इसमें जो आपको सिंबल देखने को मिला है कुछ इस प्रकार का बनाया गया, जिसमें ए यहाँ पर दिया गया, बी दिया गया, और यहाँ पर तो हमको प्राप्त हो रहा है वाई बराबर यहाँ पर ए बी, और ऊपर यहाँ पर बार दिया गया। अब इसका मतलब क्या है साथियों, देखिए किसी भी लाइन परिपथ के अंदर यदि इनपुट 2 या 2 से अधिक हो, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कि कोई भी इस तरह का यदि सिंबल दे दिया जाता है तो आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। आपको मैं चाहूँ तो इस तरह भी बता सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ पर y के बराबर a और यहाँ पर b दिया गया और ऊपर बार दिया गया है, तो आप ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एंड गेट है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है, y बराबर a और यहाँ पर b के ऊपर बार होता है। लेकिन जब यहाँ पर a और b के ऊपर बार नहीं होगा, ऐसे केवल आपका होगा y बराबर ए बी, जब आपका होगा तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये जो आपका हो जाएगा नंद गेट होगा। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। कभी कभी छात्र जो होते हैं ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज को लेकर, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें होती है वो सब कुछ यहाँ पर आप नहीं समझ पाते, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि y बराबर a और b केवल है तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका हो जाएगा एंड गेट। और यदि y बराबर a और b के ऊपर यदि बार है तो ये आपका नंद गेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो आपको सही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो प्रतीक आपके सामने यहाँ पर y बराबर a और b के ऊपर बार दिया गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, नंद गेट हो जाएगा। और नंद गेट यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको देखने को मिला है, 2 इनपुट नंद गेट, ये आपको ऑप्शन में डी देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है, जैसे कि ए ऑप्शन डायक, बी ऑप्शन डायोड, सी ऑप्शन ट्रांजिस्टर, डी ऑप्शन संधारित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, इसमें आप कैसे पहचान पाएंगे, देखिए ये जो वोल्टेज जो परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब कि वो वोल्टेज जो परिवर्तन का विरोध करता है, और ये जो होता है क्या होता है, एक स्थैतिक विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है। समझने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप सूत्र के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसका जो सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर होता है। क्या होता है साथियों, 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या आपको वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी संधारित्र जो यहाँ पर दिया गया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और संधारित्र का यहाँ पर सब लोगों को सूत्र याद भी होना चाहिए, 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने कई बार यहाँ पर बताया। जिसमें पूछा जा रहा है कि और डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं फिगर को बना दूं। देखिए इसमें 2 डायोड आपको देखने को मिले, कितने साथियों, यहाँ पर आपको 2 डायोड देखने को मिला है। इसको ध्यान से देखिएगा, एक जो डायोड है आपको इस तरह देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो डायोड है आपको साथियों कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। और दोनों के ऊपर ऐसे यहाँ पर मिलाया गया है, ये आपका इस तरह यहाँ पर टच है, और ये आपको ऐसे देखने को मिल रहा है। अब ये जो डायोड है, ये कौन सा डायोड है, काफी ये आपका इजी क्वेश्चन है। तो ये जो आपका डायोड है साथियों क्या है, पहले एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और 2 डायोड एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो आपका डायक होता है। और यहाँ पर डायक को जो लिखा जाता है DIAC, और इसका पूरा नाम क्या होता है साथियों, डायोड अल्टरनेटिव करंट होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका डायक दिया गया, ऑप्शन में कौन सा दिया गया, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको सी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। साथियों ध्यान से देख लीजिएगा, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण है, जैसे कि 6 वर्ण है, या 8 वर्ण है, या 12 वर्ण है, या 16 वर्ण है। तो किसमें पूछा जा रहा है, तो हेक्साडेसिमल प्रणाली में पूछा जा रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि बाइनरी पद्धति में जो होता है, 2 डिजिट जो होता है आपका होता है, एक आपका शून्य होता है और ये आपका 1 होता है। और इसी के आधार पर क्या किया जाता है, इसको माना जाता है 2 मान लिया जाता है। इसका आधार कितना माना जाता है, 2 माना जाता है। तो इसमें जो आपका होता है ऑक्टल नंबर होता है, जिसका आधार कुछ और माना जाता है, और एक आपका डेसिमल नंबर होता है, उसका आधार कुछ और माना जाता है, और हेक्साडेसिमल होता है, उसका आधार कुछ और माना जाता है।
तो सब कुछ आपको क्रम से बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पर ऑक्टल नंबर की बात किया जाता है, तो ऑक्टल नंबर जो होता है 0 से 7 तक यहाँ पर माना जाता है और जिसका आधार यहाँ पर 8 माना जाता है। कितना? 8 माना जाता है। और वहीं यदि डेसिमल की बात किया जाए, तो डेसिमल जो शुरुआत होता है साथियों 0 से लेकर 9 तक शुरुआत होता है और इसका जो यहाँ पर माना जाता है आधार 10 माना जाता है। और इसमें आपका एक और होता है हेक्साडेसिमल, जो कि 0 से लेकर 15 तक माना जाता है और इसका आधार माना जाता है 16 माना जाता है। तो यहाँ पर हमसे हेक्साडेसिमल की बात किया जा रहा है, तो हेक्साडेसिमल को हम कितना मानते हैं? 16। इसका आधार कितना माना जाता है? 16 माना जाता है। और ऑप्शन में जो हमको 16 देखने को मिल रहा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर समझने की बात थी आपको। तो 16 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? तो देखिए, दोलन जो होता है सर्किट, उसको क्या होता है, उसको इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती है। और दोलन जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है ऑप्शन में, यहाँ पर आपको देखने को मिला है साथियों ऑप्शन नंबर डी। दोलन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैंने कल की डेट में शायद आपको बताया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे तो दोस्तों आज के यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।